हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2021 दैट इज इशूड बाय महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड। स्टूडेंट्स, हम लेंगे चैप्टर 6 लाइन एंड प्लेन। बट मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी तुम सभी स्टूडेंट्स को कि ये सॉल्यूशंस करने से पहले तुम्हें बेसिक नॉलेज इस चैप्टर की होनी बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो ये सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आएंगे। फंडामेंटल्स बेसिक क्लियर करने के लिए मेरी चैप्टर पर वीडियोस हैं, लाइन एंड प्लेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हैं। पहले उसे देखकर अपने बेसिक क्लियर्स करो, देन स्टार्ट सॉल्यूशन। अब एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं पेपर में, तो पहले आता है MCQ, जो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। ओके, उसके बाद रहते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस दैट इज फॉर 1 mark. Then short answer type questions for 2 marks. Again short answer type questions for 3 marks. And the last one long answers type question for 4 marks. तो ये जो क्वेश्चन बैंक इशू किया गया उसमें हर एक चैप्टर में ये 5 टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 2 marks MCQ, 1 mark, 2 mark, 3 mark and 4 mark. सो 1 बाय 1 हम इनको कवर अप करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 1 में विद MCQ। फर्स्ट वन इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। लाइक जब हम 9th-10th में थे तो हम करते थे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या होती है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? y इक्वल्स टू 0 एंड y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। अब हम कर रहे हैं 3D x y z। ओके, सो यहां पर क्या हो जाएगा, इसे y लेते हैं और इसे z। सो x y z में व्हाट इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस? तो x एक्सिस पर y की वैल्यू भी 0 होगी और z की वैल्यू भी 0। सो कौन सा ऑप्शन आएगा? x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0। सो लिखना कैसे है? फर्स्ट A, ऑप्शन कितना है यहां पर? C. So you have to write first answer is C, that is y equals to 0, z equals to 0. Now can you tell me equation of z axis? अगर मैं z पूछूंगी तो क्या हो जाएगा? x0 y0। y axis में क्या हो जाएगा? x0 z0। सेकेंड MCQ पर आते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लेन का ओरिजिन से कितना दिया है? √14 और हमें निकालनी है k की वैल्यू। तो इसके लिए हम यूज करेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन Lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू p। अगर प्लेन को हमने नॉर्मल फॉर्म में लिख दिया है, ये जनरल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो जो p होगा, p इज द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। सो यहां पर जो है, अब ये हमें दिया हुआ है क्या? 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल्स टू k। ये जनरल फॉर्म है, मतलब ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू d। इसे चेंज करना है हमें नॉर्मल में। तो कैसे किया जाता है? किससे डिवाइड किया जाता है? रूट a² प्लस b² प्लस c²। सो हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 2² 3² माइनस 1 का स्क्वायर। कितना आएगा ये? 14 से डिवाइड करेंगे तो नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगी? अब नॉर्मल फॉर्म हो जाएगी 2/√14x 3/√14y 1/√14z k/√14। ओके, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं नॉर्मल के साथ तो p कितना हो जाएगा? k/√14, दैट इज डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये तो हमें दिया हुआ है, p की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी? √14 रख दो यहां पर। सो k कितना आ जाएगा? k इक्वल्स टू √14 इंटू √14 दैट इज 14। सो क्या हो जाएगा आंसर? सेकेंड ए ऑप्शन
14, आंसर इज 14। थर्ड वन देखते हैं स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। पासिंग थ्रू 1 - 1 एक पॉइंट दिया है, दूसरा पॉइंट दिया है 3 2 4, प्लेन इन दोनों पॉइंट से पास होता है एंड पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के। वापस हम 10 से जरा रिलेट करते हैं, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उसमें एक्स नहीं आता, y इक्वल टू सम नंबर, और जब लाइन पैरेलल होती है y एक्सिस के तो उसमें क्या आता है, x इक्वल्स टू सम नंबर। सेम 3 डायमेंशनल में जब हमारा प्लेन पैरेलल है किसके, y एक्सिस के, इसका मतलब उसमें y नहीं आएगा, सिर्फ x और z आएगा। स्टूडेंट्स चारों ऑप्शन देख सकते हो, x z x z x z x z, किसी में भी y नहीं है। ओके, पहली बात। अब ये MCQ है, यहां पर एग्जाम में हमें स्टेप्स नहीं दिखाने, डायरेक्टली वी कैन राइट द आंसर, तो हम इतना लेंदी क्यों करेंगे। ऑप्शंस दिए, हम ऑप्शंस में पुट करके देखेंगे। प्लेन इन दोनों पॉइंट से पास होता है, तो जो इक्वेशन इन दोनों पॉइंट्स, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखो, हमें y तो पुट नहीं करना, हमें क्या पुट करना है, एक तो x पुट करना है, एक z, x z, 3 + 2 5, 0 नहीं आता, 3 - 2 1 आता है, 3 ये भी नहीं आता है, और ये भी नहीं, ये भी नहीं। x की जगह 1, y की जगह क्या पुट करना है, 1, तो सिर्फ बी ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई करता है। दूसरे पॉइंट से चेक करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी देख सकते हो, 3 रखा, 9, 2 × 4 8, तो दोनों पॉइंट बी ऑप्शन, इक्वेशन बी जो दिया हुआ है उसको सेटिस्फाई करते हैं, तो थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा बी। ये लिखना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना। ओके, तो आंसर अब हम लिख सकते हैं 2z = 1। नेक्स्ट फोर्थ वन देखते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें डायरेक्शन रेशोज निकालनी है इस लाइन की। बट डायरेक्शन रेशोज तब निकाल सकते हैं जब हमें लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म पता होगी। कार्टेशियन में क्या होती है, x - x1/a = y - y1/b = z - z1/c। ये स्टैंडर्ड है, जहां पर ये जो a b c ये डायरेक्शन रेशोज होते हैं। ठीक है, और लाइन कहां से पास होती है, x1 y1 और सॉरी यहां पर आएगा z1 से। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो हमें इक्वेशन दी हुई है इट इज नॉट गिवन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, सो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लिखना पड़ेगा। कैसे करते हैं, इसे भी ध्यान से देखो, अगर इक्वेशन किसी दूसरे फॉर्म में तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाते हैं। अपॉन में कुछ नहीं दिया तो अपॉन में 1 1 1। अब x का कोएफिशिएंट हमें कितना चाहिए, 1 चाहिए ना, 1 1 1, सो यहां पर तो 3 दिया है, तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड, न्यूमरेटर में करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी 6 से डिवाइड। ओके, यहां पर ये माइनस साइन है तो किससे डिवाइड करेंगे, -1 से, क्योंकि हमें इसे प्लस बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, x + 1/3 अपॉन 1/3। ये कितना हो जाएगा, y - 1/3 अपॉन 1/6। ओके, ये कितना हो जाएगा, यहां पर -1 से डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर को भी -1 से, तो ये क्या हो जाएगा, z - 1 अपॉन -1। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आ चुका है। ठीक है, नीचे वालों को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशोज। तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन क्या है, 1/3 1/6 -1। बट डायरेक्शन रेशोज को हम फ्रैक्शन में नहीं रखते। ठीक है, हमें इसे इंटीजर्स की फॉर्म में लाना है, तो इन दोनों का एलसीएम 3 और 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो कितना आएगा, ये 2:1 -6। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, 2:1 -6, बी ऑप्शन। ओके, सो हम क्या लिखेंगे, फोर्थ आंसर इज बी, 2 1 -6।
6। स्टूडेंट्स फिफ्थ वन देखते हैं। इफ द प्लेन फर्स्ट एंड द सेकेंड आर पैरेलल देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। जैसे मैंने बताया विदाउट बेसिक हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते, बेसिक क्लियर होने चाहिए। सो पहले मैं तुम्हारा बेसिक क्लियर करूंगी तब हम इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। सपोज ये दो प्लेन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2। सो ये a1 क्या होता है, a1 b1 c1 इन्हें बोलते हैं डायरेक्शन रेशोज, लेकिन किसके, नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, नॉर्मल टू द फर्स्ट प्लेन। a2 b2 c2 ये भी क्या है, डायरेक्शन रेशोज नॉर्मल टू सेकेंड प्लेन। ओके, अब हम देखेंगे कंडीशन पैरेलल की कंडीशन क्या होती है। जब दो प्लेन पैरेलल होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, पैरेलल की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये पैरेलल की याद रखनी है, ठीक है, पैरेलल की ये कंडीशन होती है। और परपेंडिकुलर, अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। तो अब हमें जो दिया हुआ है क्या गिवन है, पैरेलल, मतलब हम यूज करेंगे पहली वाली कंडीशन। ठीक है, अब यहां पर a1 क्या है, ये a1, ये माइनस m b1 और 1 क्या हो गया c1। यहां पर ये a2 माइनस 1 b2 और ये हो गया c2। तो प्लेन पैरेलल है, इधर लिखा है इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रही, बोलो क्या लिखूं, 2 अपॉन 4 a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। पैरेलल की कंडीशन, बस हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल। सो m कितना, m इज हाफ। सो कौन सा ऑप्शन आएगा, फिफ्थ का डी ऑप्शन, आंसर कितना, हाफ। सिक्स्थ वन देखते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने, किसके, नॉर्मल टू द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन दी है 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 3। सो सपोज देखो यहां पर अगर प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी, तो यहां पर डायरेक्शन रेशोज नॉर्मल टू प्लेन क्या होता है, क्योंकि प्लेन के तो डायरेक्शन रेशोज नहीं होते, नॉर्मल टू द प्लेन के डायरेक्शन रेशोज कौन से होते हैं, ए बी सी, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट मतलब डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। बट हमें डायरेक्शन रेशोज नहीं निकालने, हमें निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्शन नॉर्मल को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस, ओके, प्लस माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो सेम हम यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ जरा पहले यहां पर कि यहां पर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन कितना है, नॉर्मल टू प्लेन, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट देखो 2 माइनस 1 2, बट हमें तो निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर दैट इज रूट 9, मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे। सो ये हो जाएगा 2/3 माइनस 1/3 2/3। चेक कर लो ऑप्शन में है क्या, 2/3 माइनस 1/3 2/3। ओके, सो कौन सा ऑप्शन लिखना चाहिए, सिक्स्थ ऑप्शन ए। साइड में इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन द आंसर। आते हैं सेवंथ एमसीक्यू, जिसमें दिया हुआ है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ये ओरिजिन है, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया प्लेन के ऊपर और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है 4 माइनस 2 माइनस 5। करेक्शन करो, यहाँ 5 की जगह -5 है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब अगर हम प्लेन की एमसीक्यूज, मतलब हमें ऑप्शंस नहीं दिए, तो प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, OM। यहां पर नॉर्मल टू द प्लेन क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन रेशियोज, ये हो जाएंगी 4
-2 -5। और प्लेन पास कहाँ से होता है? प्लेन इज पासिंग थ्रू, ये पास भी कहाँ से हो रहा है? 4 -2 -5। तो प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? x a x माइनस x1 b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a b c क्या है? दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल a b c, और ये है x1 y1 z1। बट ऑप्शंस दिए हुए हैं तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करेंगे, प्लेन कहां से पास हो रहा है? 4 -2 -5। कौन सा ऑप्शन इसे सेटिस्फाई करता है? तो पहले वाला तो नहीं कर रहा है। 16 -2 -25 नॉट इक्वल टू 14। इधर देखते हैं, 16 + 4 + 25 45। ये सेटिस्फाई, ये भी नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा इसका? 7th B क्या लिख देंगे? 4x - 2y - 5z इक्वल्स टू 45। 8th वन देखते हैं स्टूडेंट्स, विच इज सिमिलर टू सेकेंड वन। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन इज। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो जो प्लेन की इक्वेशन है वो किस फॉर्म में दी हुई है? जनरल फॉर्म में। हम इसे कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फॉर्म में। ओके, नॉर्मल फॉर्म में ये p जो होता है इट इज डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। सो कैसे कन्वर्ट करना है? a कितना है यहाँ पर? 1, b कितना है? -3, c कितना है? 4। डिवाइड करेंगे √a² + b² + c²। 1² -3² 4²। सो ये कितना हो जाएगा? 16 9 25, ये हो जाएगा 26। तो नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगी? x अपॉन √26, 3 अपॉन √26y, 4 अपॉन √26z, 6 अपॉन √26। So students, if you compare it with the normal form, you will get p 6 upon √26, that is distance of origin from plane. So answer क्या हो जाएगा 8th का? B option, that is 6 upon √26। Last MCQ देखते हैं students, the coordinates of the foot of perpendicular drawn from origin to the plane। ये plane की इक्वेशन है। अब जो हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ओरिजिन से, वो पॉइंट कहां पर लाई करेगा? प्लेन पर। अब अगर ये पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई करता है तो इट शुड सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो हमें पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि MCQs है, ऑप्शंस हमें दिए हैं। तो हम सिर्फ पुट करके देखेंगे कि इनमें से कौन सा पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। 2 × 4 + 2 - 2 × 4 8। सो ये क्या हो जाएगा? 8 + 2 10, 10 - 8 2, नॉट इक्वल्स टू 18 के इक्वल तो नहीं आता। सेकेंड पॉइंट रखते हैं 2 - 4 2, 2 × 4, तो ये हो जाएगा -8 + 2 -8। दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 18। तीसरे वाला 2 × -4 -2 -2 × 4, सो ये कितना होगा? -8 -2 -8। ये भी नॉट इक्वल्स टू 18। रह जाता है फोर्थ ऑप्शन। जब 3 ऑप्शन नहीं है इसका मतलब यही आंसर होगा। फिर भी हम चेक करते हैं। 2 × 4 + 2 2 × -4, सो 8 + 2 + 8 18। यस, सो 9th ऑप्शन D, 4 2 -4। दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस पर आते हैं। 1 मार्क वेरी शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट वन इज फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू 1 2 3 and direction ratios of normal to the planes are also given. So equation of plane passing through point x1 y1 z1 and having ABC
as direction ratios of normal to the plane is A x minus x1 plus B y minus y1 plus C z minus z1 equals to 0. Now what is x1 y1 z1? जहां से प्लेन पास हो रहा है तो वो ये पुट कर देंगे एंड ये कितना है, डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल टू द प्लेन. सो पुट कर दो A के प्लेस पर 3x माइनस 1, 2 y माइनस 2, 5 z माइनस 3 इक्वल्स टू 0. सॉल्व दिस. 3x माइनस 3, 2y माइनस 4, 5z माइनस 15 equals to 0. So 3x plus 2y plus 5z minus 3 minus 4 minus 7 and minus 15 minus 22. So we can write equals to 22. This is the equation of the plane. Second question, find the direction ratios of normal to this plane. Now ax plus by plus cz equals to d. Here a, b, c are direction ratios normal to the plane. ठीक है, x, y, z के जो कोएफिशिएंट होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं नॉर्मल टू द प्लेन. 1 मार्क का क्वेश्चन है तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर direction ratios of normal to plane 2x plus 3y plus z equal to 7 is क्या हो जाएगा, 2, 3, 1. That is the coefficient 2, 3, 1. Now in third question, फाइंड दी वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन. लाइन की इक्वेशन निकालनी है बट वेक्टर फॉर्म में, और ये कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है, राइट. सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार. ए बार पोजीशन वेक्टर ए बार क्या होगा, हेयर ए बार इज पोजीशन वेक्टर ए बार, वो पॉइंट्स जहां से लाइन पास होती है. तो लाइन कहां से पास हो रही है, x के आगे नहीं दिया, मतलब कहां से पास हो रही है, 0, 1, 2. इसको लिखेंगे 0i प्लस 1j प्लस 2k. ओके, यहां से लाइन पास हो रही है. एंड वेक्टर b बार, वेक्टर b बार मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन तो नीचे लिखा रहता है, तो क्या हो जाएगा, 1i प्लस 2j प्लस 3k. तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन आर बार के प्लेस पर आर बार, ए बार के प्लेस पर 0i नहीं लिखेंगे चलेगा, j प्लस 2k प्लस लैम्डा b, और b की जगह क्या लिखेंगे, 1i प्लस 2j प्लस 3k. दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन. फोर्थ पर देखते हैं, वेरीफाई करना है वेदर द पॉइंट दिस, ये पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, लाइज ऑन द लाइन और नॉट. वेरीफाई करके बताना है कि ये पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है या नहीं. तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को आर बार के प्लेस पर पुट करेंगे, और अगर हमें म्यू की वैल्यू मिल जाती है तो वी कैन से कि ये लाई करता है. और अगर हम म्यू की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो इट मीन्स कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता. तो यहाँ पर आर बार, सो 4i माइनस j प्लस 2k आर बार के प्लेस पे पुट करेंगे, 6i माइनस 4j प्लस 5k प्लस म्यू 2i प्लस 7j प्लस 3k. शिफ्ट करते हैं यहाँ पर, तो 4i माइनस 6i माइनस 11j प्लस 4j प्लस 2k माइनस 5k इक्वल्स टू म्यू 2i प्लस 7j प्लस 3k. कितना हो जाएगा, माइनस 2i माइनस 7j माइनस 3k.
equals to mu 2i plus 7j plus 3k. Now from here we can easily see minus sign common लेंगे. ओके, सो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, दिस कंप्लीटली कैंसिल एंड म्यू की वैल्यू आ जाती है -1. इट मीन्स दैट फॉर म्यू इक्वल्स टू -1, 4i minus 11j plus 2k lies on the line. ये लाइन के ऊपर लाई करता है. फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, इन विच वी हैव टू फाइंड आउट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए 1 2 3 and having direction ratios 2 3 7. So we know that equation of line passing through x1 y1 z1 and having डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी. क्या होती है लाइन की इक्वेशन, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1. ये तो न्यूमरेटर में आता है और डिनोमिनेटर में आ जाते हैं इसके डायरेक्शन रेशियोज. तो क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, हेयर व्हाट इज हेयर, x1 कितना है 1, y1 कितना है 2 और z1 कितना है 3. यहां से पास होती है लाइन. a इज 2, b इज 3, c इज 7. सो पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 2 अपॉन 3, z माइनस 3 अपॉन 7. दिस इज इक्वेशन ऑफ द लाइन. सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पोजीशन वेक्टर दिस एंड पैरेलल टू द वेक्टर. ऐसा दिया हुआ है. सो कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पोजीशन वेक्टर ए बार एंड पैरेलल टू वेक्टर बी बार. क्या होती है लाइन की इक्वेशन, आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार. हियर ए बार इज 4i minus j plus 2k and b bar is minus 2i minus j plus k. So therefore इक्वेशन ऑफ लाइन पुट कर दो यहाँ पर, 4i माइनस j प्लस 2k प्लस लैम्डा माइनस 2i माइनस j प्लस k. दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन. सेवेंथ एंड लास्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में देखेंगे स्टूडेंट्स. फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन. एक्चुअली क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्लेन पासिंग थ्रू और पॉइंट्स दिए हैं 2. तो या तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है और अगर 3 पॉइंट्स लेंगे तो भी इक्वेशन ऑफ प्लेन 1 मार्क में निकालने में ये लेंथी क्वेश्चन है 1 मार्क के अकॉर्डिंग. तो यहाँ 2 पॉइंट दिए इसलिए मैंने प्लेन की जगह क्या लिख दिया है, लाइन. सो फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स. तो क्या होता है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग through 2 points x1 y1 z1 and x2 y2 z2. क्या होती है लाइन की इक्वेशन, सो लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1. तो यहां पर हम रख देंगे, हमारी लाइन पास हो रही है देखो 3 2 1 एंड 1 3 1. सो इस पॉइंट को तो लेंगे x1 y1 z1 और इस पॉइंट को ले लेंगे x2 y2 z2.
तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3, x1 की जगह पहले ऊपर पुट करते हैं, y माइनस 2 z माइनस 1, और अपॉन में क्या रखेंगे, x2 माइनस x1 1 माइनस 3, y2 माइनस y1 3 माइनस 2, z2 माइनस z1 1 माइनस 1. सो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 अपॉन माइनस 2, y माइनस 2 अपॉन 1, z माइनस 1 अपॉन 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन. थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं. फर्स्ट देखते हैं, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन. लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं विच इज परपेंडिकुलर टू दीज टू गिवन लाइन्स. एक लाइन ये गिवन है, दूसरी लाइन ये गिवन है. सपोज इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है b1, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है b2. तो जो लाइन इनके परपेंडिकुलर होगी, मतलब वो लाइन b1 के परपेंडिकुलर भी होगी और वो लाइन b2 के भी परपेंडिकुलर होगी. अब ऐसा कौन सा वेक्टर है जो b1 b2 दोनों के परपेंडिकुलर होता है? सो वेक्टर है b1 क्रॉस b2. a क्रॉस b ऐसा वेक्टर है, अगर हम बात करें वेक्टर्स की, a क्रॉस b इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर a एंड वेक्टर b. तो यहां पर हम लेते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन. सॉल्यूशन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन, ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 1. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन, ये हो जाएगा 1 2 माइनस 2. सो b1 क्या हो जाएगा, b1 ले लेते हैं हम 2i माइनस 3j प्लस k, एंड b2 को ले लेते हैं i प्लस 2j माइनस 2k. ये हो गए वेक्टर्स b1 एंड b2. नाउ द लाइन इज परपेंडिकुलर. रिक्वायर्ड लाइन मतलब जिस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं. रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ b1 एंड b2. रिक्वायर्ड लाइन b1 b2 दोनों के परपेंडिकुलर है, राइट. तो क्या हो जाएगा यहां पर, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. कौन सा वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है? अभी मैंने बताया a क्रॉस b. तो यहां पर क्या आएगा, b1 क्रॉस b2. अब हम निकालेंगे b1 क्रॉस b2. तो कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट में i j k. b1 मतलब क्या लिखेंगे, 2 माइनस 3 1 1 2 माइनस 2. सॉल्व करते हैं. यहां पर इधर देखो, यहां पर स्पेस कम है तो यहां पर लिखती हूं मैं साइड में. डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, ओके. तो कैसे लिखेंगे यहां पर, b1 क्रॉस b2 i, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना 6 माइनस 2 माइनस j माइनस 4 माइनस 1 प्लस k, कितना हो जाएगा 4 माइनस माइनस 3 दैट इज प्लस 3. तो ये हो जाएगा 4i माइनस 5 एंड ए प्लस 5j प्लस 7k. सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन 4 5 एंड 7. सेकेंड देखते हैं जिसमें हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस नॉर्मल टू द प्लेन. ये प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, r डॉट 3i प्लस 4k इक्वल्स टू 5. सो हियर नॉर्मल टू द प्लेन वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन क्या हो जाएगा, 3i प्लस 4k. दिस इज वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन. बट हमें तो नॉर्मल नहीं, हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस, है ना.
सो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन क्या होगा? अगर हम डायरेक्शन रेशियोज की बात करें तो 3J नहीं है, मतलब 0 एंड 4, ये आ गए डायरेक्शन रेशियोज किसके? नॉर्मल टू द प्लेन के। बट हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस, तो अब हम निकालेंगे अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 0 एंड 4 स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज 5. सो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू प्लेन क्या करेंगे? डायरेक्शन नॉर्मल्स को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से क्या करते हैं? डिवाइड. तो ये हो जाएगा 3/5, 0/5, 4/5. These are the direction cosines of normal to the plane. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स. इफ नॉर्मल टू प्लेन हैज डायरेक्शन रेशियोज 2:-1:2 means what is given here? Normal direction ratios of normal to plane. It is given 2:-1, 2. And perpendicular distance of the plane from origin, that is P is also given. This is P. हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ द प्लेन. सो हम यहाँ पर यूज करेंगे नॉर्मल फॉर्म. मैं साइड में एक्सप्लेन करती हूँ. नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल्स टू P. P मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, जो हमें 6 दिया है. और हमें यहां पर क्या चाहिए? LMN. अब LMN क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, राइट. और P तो क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. तो क्या करें? अभी हमें डायरेक्शन रेशियोज तो दिए हैं नॉर्मल के, लेकिन हमें चाहिए डायरेक्शन कोसाइंस. जस्ट प्रीवियस वाले में हमने निकाला था डायरेक्शन कोसाइंस. तो अगर डायरेक्शन रेशियोज इतने हैं, मतलब ये A B C, तो रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, दैट इज कितना आएगा? 9. एंड रूट 9 कितना होता है? 3. तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू प्लेन ये कितना हो जाएगा? 2/3 माइनस 1/3, 2/3. ओके, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइंस. नाउ P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ये 6 दिया हुआ है. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? इन नॉर्मल फॉर्म. ये होती है LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल्स टू P. और डायरेक्शन कोसाइंस को बोलते हैं LMN. तो क्या रखेंगे यहां पर? 2/3x माइनस 1/3y 2/3z इक्वल्स टू 6. 3 को शिफ्ट कर देंगे. सो फाइनल आंसर इज इक्वेशन ऑफ प्लेन. ये हो जाएगा 2x माइनस y प्लस 2z इक्वल्स टू 18. ये 3 को शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 18. फोर्थ वन पर आते हैं, जिसमें हमें इक्वेशन को, प्लेन की इक्वेशन को रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में. ये जो इक्वेशन दी है इट इज इन जनरल फॉर्म. अब जनरल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म क्या होती है जरा देखो. जनरल फॉर्म, राइट, जनरल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? इट इज R डॉट AI प्लस BJ प्लस CK इक्वल्स टू D. यहां पर ये जो दिया होता है AI प्लस BJ प्लस, ये होता है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन. अब हमें इसे चेंज करना है किसमें? नॉर्मल फॉर्म में. तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? R डॉट LI प्लस MJ प्लस NK इक्वल्स टू P. अब यहां पर LI प्लस MJ प्लस NK
यहां तो डायरेक्शन रेशोज थे, तो यहां पर क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, नॉर्मल टू प्लेन, और ये हो जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ओके, इसका मतलब हमें सिर्फ रेशो को कोसाइन में बदलना है। अब कैसे बदलते हैं, अभी हमने दो क्वेश्चंस किए कि अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशोज है तो उनको कोसाइन में कैसे बदलेंगे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो सेम हमें यहां पर भी करना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म ये होती है, राइट। हमारे पास क्या दिया हुआ है, सो हम क्या करेंगे, आर डॉट 3i प्लस 4j प्लस 12k इक्वल्स टू 8 है। तो यहां पर डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन कितना है, ये है 3, 4, 12। अब हमें इसे कोसाइन में बदलना है, मतलब वी हैव टू डिवाइड ऑन बोथ साइड्स। कैसे कन्वर्ट करते हैं रेशो को कोसाइन में, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज 13। तो दोनों साइड 13 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आर डॉट 3i 4j। अब एक साइड तो डिवाइड नहीं कर सकते ना, एक साइड करेंगे तो हमें दूसरी साइड भी डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो हमने क्या किया, जनरल को हमने रिड्यूस कर दिया, किसमें, नॉर्मल फॉर्म में। अगर हमसे फर्दर पूछते हैं, ये तो 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स में अगर पूछते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन भी बताओ, तो वी कैन टेल दैट डायरेक्शन कोसाइन 3/13, 4/13, 12/13 एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, तो वो भी हम बता सकते हैं 8/13। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स, इन विच वी हैव टू फाइंड आउट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो हाउ टू स्टार्ट कैसे करना है, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2 is, क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1. So we will simply put here the values. Okay, here what is x1, ये x1 y1 z1 है, 1, y1 is 2, z1 is 3. What is x2, 2, y2 is 3 and z2 is 4. Put here. So therefore equation of line, put here the values students, x minus 1 upon 2 minus 1, y minus 2 upon 3 minus 2, z minus 3 upon 4 minus 3. So finally we will get x minus 1 upon 1, y minus 2 upon 1, z minus 3 upon 1. This is the equation of the line. Next question देखते हैं, find the perpendicular distance of origin from the plane. एक्चुअल में स्टूडेंट्स इसके 2 मेथड है, एक है कि हम इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कर लें और दूसरा कि हम इस प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालें, जो शायद मैंने पहले बताया था, d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, सो हम यहां पर क्या करेंगे, हम इस प्लेन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दिया हुआ है, 6x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 7। इसे नॉर्मल फॉर्म में करेंगे। नॉर्मल फॉर्म मतलब यहां पर व्हाट इज a 6, b माइनस 2, c इज 3। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल
टू प्लेन। ओके, इसे हमें चेंज करना है LMN में। सो हम अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C² निकालेंगे और ये कितना आ जाएगा 49, दैट इज 7 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 7, सो कितना आएगा 6/7x, 2/7y, 3/7z, 7/7 1। सो ये हो गया। नाउ दिस इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। कंपेयर करेंगे, सो P कितना आएगा 1, देयरफॉर वी कैन राइट डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम प्लेन इज 1। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर में, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। स्टूडेंट्स, एक्चुअली कुछ रिड्यूस्ड पोर्शन है जिसमें से एंगल बिटवीन टू प्लेन्स डिलीट हो चुका है, एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन भी नहीं है, बट एंगल बिटवीन टू लाइंस आ सकता है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस फॉर्मूला होता है इसका A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 अपॉन अंडर रूट A1² प्लस B1² प्लस C1² रूट A2² प्लस B2² प्लस C2²। अब ये A1 B1 C1 क्या है, ये है डायरेक्शन रेशोज ऑफ फर्स्ट लाइन। A2 B2 C2 है डायरेक्शन रेशोज ऑफ द सेकेंड लाइन। लाइन थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी है बट अपॉन में 1 है, ठीक है। सो डायरेक्शन ये लेते हैं पहले, फर्स्ट लाइन। ओके, दिस इज फर्स्ट लाइन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन। सो देयरफॉर डायरेक्शन रेशोज ऑफ फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा 1 1 0, मतलब ये हो गया A1 B1 C1। नाउ इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन क्या है, सेकेंड लाइन x इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0 सॉरी, x भी 0 है, z भी 0 है, मतलब ये कैसी लाइन है, सो इट इम्प्लाइज दैट इट इज y एक्सिस। अब y एक्सिस है तो व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ y एक्सिस, क्या होते हैं 0 1 0, मीन्स दिस इज A2 B2 एंड C2। अब हम निकालेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो लिख देते हैं लेट थीटा बी एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये फॉर्मूला है, यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। सो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, 0 इंटू 0 अपॉन में क्या आएगा 1² प्लस 1² प्लस 0² 0² प्लस 1² प्लस 0²। सो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू 0 1 0, दैट इज 1 √2 √1, सो 1 अपॉन √2। सो थीटा कितना 45 डिग्री। इट मीन्स एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस इज 45 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। हमने डिस्कस किया आज MCQs 2 मार्क्स के लिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए। इन सेकेंड पार्ट आई विल डिस्कस शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फॉर 3 मार्क्स एंड लॉन्ग आंसर्स फॉर 4 मार्क्स। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर लाइन एंड प्लेन, इसकी वेटेज है 10 मार्क्स और ज्यादा कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड कुछ नहीं, सिंपल एक चैप्टर है और तुमने यहां पर भी देखा होगा क्वेश्चंस। सो बहुत कम टाइम में यू कैन प्रिपेयर फॉर 10 मार्क्स। सो इसको अच्छे से इस वीडियो को देखो एंड इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।